Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the Jordan canonical form and its question. So first आता है Jordan block matrix क्या होती है? A matrix J lambda of the form J lambda equal to lambda 1 0 0 0 lambda 1 0 0 and 0 0 0 lambda 1 0 0 0 lambda. So इस टाइप की मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स बोलते हैं. और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेमडा माइनस लेमडा वन की पावर एन वन, लेमडा माइनस लेमडा टू की पावर एन टू, अप टू लेमडा माइनस लेमडा के की पावर एन के, एंड एम एल लेमडा जो होगा मिनिमल पॉलिनोमियल वो होगा लेमडा माइनस लेमडा वन की पावर एम वन, लेमडा माइनस लेमडा टू की पावर एम टू, अप टू लेमडा माइनस लेमडा के की पावर एम के है. सो यहाँ पे एम आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा वन से और लेस देन इक्वल टू होगा एन आई से फॉर ऑल आई. देन ए इज सिमिलर टू ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स called Jordan canonical form of A. मीन्स जो ए मैट्रिक्स होगी वो किसके सिमिलर होगी? ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स. और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स किस टाइप से होंगी? जो डायगोनल पे जो मैट्रिक्सेस आ रही है ना वो J1 J2 अप टू JM हो, और अदर जो सारी मैट्रिक्सेस आएगी ना यहाँ पे वो क्या हो? जीरो मैट्रिक्स. और टोटल साइज होगी n क्रॉस n. और जो Ji होगा ना वे J इज द जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स होगी करस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू लेमडा. मीन्स जो Ji है ना मेरी वो डिफाइन हो रही है लेमडा आई वन, लेमडा आई 1 0 0 0 0 लेमडा इस टाइप से. सो ये होगी मेरी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म. मीन्स जो मैट्रिक्स ए है उसको सिमिलर मैट्रिक्स में लिखते हैं जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिसेस के, और बाकी सारी जो मैट्रिसेस होंगी वो 0 0 आ जाए, और जो ए होगा ना वो उसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के सिमिलर होता है. सो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? सो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा. मीन्स जो लेमडा जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगी ना उसमें लेमडा आई के करस्पॉन्डिंग कितने जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे? सो वो होते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई के इक्वल. मीन्स नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई. और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई हुज साइज इज एम आई क्रॉस एम आई. जो यहाँ पे एम आई क्रॉस एम आई है ना वो क्या है? हमारे जो मिनिमल पॉलिनोमियल में लेमडा माइनस लेमडा आई की पावर एम आई कर रहे हैं ना वो यहाँ पे जो एम आई होगा वही उस साइज का एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा लेमडा आई के करस्पॉन्डिंग. और जो बाकी जो रिमेनिंग जॉर्डन ब्लॉक रहेंगे ना लेमडा आई के करस्पॉन्डिंग उनकी साइज लेस देन इक्वल टू एम आई क्रॉस एम आई होगी. सम ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा मीन्स जो यहाँ पे जितने भी लेमडा आई के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे ना, जैसे एक की एम आई क्रॉस एम आई का बन गया, बाकी रिमेनिंग जो लेस देन इक्वल टू एम आई क्रॉस एम आई बनेगा, इनकी साइज का सम करेंगे ना वो किसके इक्वल होगा? एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई के. और जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता है ना वो हर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं. सो ईच जैसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इज यूनिकली डिटरमाइंड टू गिवन मैट्रिक्स ए. सो अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो ये गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ ए इज 7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स सच दैट 2a² minus a की पावर 4 equal to identity. If a has two distinct eigenvalue and each eigenvalue has geometric multiplicity 3, then the total number of non-zero entries in the Jordan canonical form of a equal to means हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो किस प्रकार से है? 2a² minus a की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी हो, और जो a है उसके पास कितने टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, और ईच आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3 है. Then the total number of non-zero entries in the Jordan canonical form of A is equal to कितनी होगी वो हमें बताना है. सो फर्स्ट हमें क्या टास्क है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी वो उसका आइडेंटिफाई करना है. सो हम हमारे पास गिवन क्या है? 2a² माइनस ए की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी. तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी ए इक्वल टू 2a² माइनस ए की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी. और यहाँ से क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू ए की पावर 4 माइनस 2a² प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0. यानी ये इसको एनिलेट कर रहा है. सो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोलिनोमियल होगा वो होगा लेमडा की पावर 4 माइनस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 1. और इसको क्या लिख सकते हैं? पी लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1 का होल
स्क्वायर। सो ये क्या है मेरा एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, और एनिलेटिंग मिनिमल पॉलिनोमियल एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। सो यहाँ से क्या इम्प्लाई मिलेगा मुझे, एम में जो लेमडा होगा वो डिवाइड करेगा लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर लेमडा माइनस 1 के स्क्वायर को। सो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है ना, और यहाँ पे मेरा दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो एक हो जाएगी 1 और एक हो जाएगी -1। अब मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा ना इस केस में, वो हो जाएगा मेरा, क्योंकि 2 ही आइगन वैल्यू है, तो x माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 4, सॉरी लेमडा प्लस 1 की पावर 4 और लेमडा माइनस 1 का क्यूब, या फिर लेमडा प्लस 1 की पावर 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस 1 की पावर 4, इन दोनों में से कोई एक होगा। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए का जो है वो किसके इक्वल आता है, लेमडा प्लस 1 की पावर 4 और लेमडा माइनस 1 की पावर 3। सो यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल की क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है ना, तो अगर मेरा एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर 3 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 हो गई है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो मेरा नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर और लेमडा माइनस 1, क्योंकि इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो ये क्या होगा, इसका जो फैक्टर आएगा वो मेरा लीनियर में चला जाएगा, क्योंकि अगर मेरा लीनियर बन जाता है ना, तो उसके इसमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल आ जाएगी उसी के। सो यहाँ से लेमडा माइनस 1 का फैक्टर 1 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा प्लस 1 जो -1 के करस्पॉन्डिंग है वो 3 है। सो एक को स्क्वायर में होना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस लेमडा 1। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं, सो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। सो मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो गया। सो मेरे पास क्या होता है कि एक जो होगा उसकी साइज 2x2 की होगी जॉर्डन ब्लॉक की, क्योंकि यहाँ पे जो लेमडा प्लस 1 की पावर 2 आ रहा है ना, तो एक जो साइज होगी वो 2x2 का होगा। सो मेरे पास जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आया ना एक का सिमिलर, वो क्या होगा, यहाँ से मेरे पास -1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, ये एक, और बाकी क्योंकि और टोटल नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक के कितने होते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई। सो यहाँ पे इसकी कितनी है 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 होगा, तो एक तो ये हो गया। अब हमारे पास दो रह रहे, तो क्या होंगे, -1 और -1। सो ये एक जॉर्डन ब्लॉक हो गया, ये एक हो गया और ये एक, तो टोटल 3 हो गया। अब मेरे पास है 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है, और ये ये 3 टाइम है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और का सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 1 और 1, और इसकी साइज किसके इक्वल हो रही है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो जा रही है ना, क्योंकि हमारे ये लास्ट में ये था ना कि सम ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल जॉर्डन ब्लॉक। सो यहाँ पे हमारा सम ऑफ कितना हो रहा है 3, और इसमें कितना होना चाहिए 4, तो यहाँ पे 4 हो रहा है, क्योंकि यहाँ 2x2 का है और ये 1 1, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होता है जॉर्डन ब्लॉक, और ओवरऑल साइज होता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के। सो यहाँ पे 3 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 3 है, सो ये सिंगल सिंगल में आ गया। सो अब हमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन करस्पॉन्डिंग जैसी है, तो यहाँ पे कितनी होगी, ये तो 7 हो जाएगी और ये एक्स्ट्रा 1, ये टोटल 8। इसी टाइप से अगर ये ना लेके हम ये ले लिए होते ना ये वाला, सो इसमें जो 1 आएगा ना, 1 यहाँ पे 1 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 ये -1 ये -1, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज सेम रहेगी। बट अगर ये पूछा जाए डायगोनलाइजेबल है या नहीं, तो चेंज हो जाएगा, मतलब डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, चेंज क्या होगा, सॉरी, मतलब नॉट डायगोनलाइजेबल होगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव नॉन जीरोस कितने होंगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में, सो दोनों के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सो आप कमेंट करके बताना कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्रीज कितनी होगी करस्पॉन्डिंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का, जब आप एक बार कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेमडा प्लस 1 की पावर 4 कर लेते हो और एक बार लेते हो लेमडा -1 की पावर 4।
तो इन दोनों केस में कितनी पॉजिटिव नॉन जीरोस होगी, ये कमेंट करके आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट क्वेश्चन, इफ ए इज 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल lambda plus 1 की पावर 4 lambda minus 3 की पावर 6, देन नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए कितनी होगी। हमें ये बताना है कि ये अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, सो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल होता है तो एक फिक्स मैट्रिक्स के केस में फिक्स मेरा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता है, बट हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या क्या पॉसिबल बना सकते हैं हम, ये पता करना है। सो हमारे को इस क्वेश्चन में गिवन है मैट्रिक्स जो है वो 10 क्रॉस 10 की साइज है, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है, लेमडा प्लस 1 की पावर 4 लेमडा माइनस 3 की पावर 6। सो हमें पॉसिबिलिटी बनानी है कि लेमडा को जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कितने टाइम से लिख सकते हैं। सो लेमडा प्लस 1 की पावर 4 को कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सो एक हम टोटली लेमडा प्लस 1 की पावर 4 के फॉर्म में लिख दे, मीन्स एक ही ब्लॉक लिख दे लेमडा प्लस 1 की पावर 4 के करस्पॉन्डिंग, या फिर हम लिख सकते हैं लेमडा प्लस 1 की पावर 3 लेमडा प्लस 1, मीन्स इस टाइप से लेमडा 1 माइनस 1 माइनस 1 1 0 0 0 0 माइनस 1, इस टाइप से, और एक लिख देंगे इसके आगे यहाँ पे माइनस 1, इस टाइप से, या इस टाइप से लिख सकते हैं एक पूरे ही में इस टाइप से ले लेता माइनस 1 1 0 0 0 माइनस 1 1 0 0 0 माइनस 1 1, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0 0 0 माइनस 1। तो या तो 4 पूरा ही ले लूँ मैं, तो ये वाला बन जाएगा लेमडा प्लस 1 की पावर 3 लेमडा प्लस 1 इस टाइप से ले लूँ, या फिर लेमडा प्लस 1 की पावर लेमडा प्लस 1 की पावर 2 लेमडा प्लस 1 की पावर 2 ले लूँ, और लेमडा प्लस 1 की पावर 2 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1 ले लूँ। तो इसमें क्या बन जाएगा मेरा, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा आएगा माइनस 1 1 0 माइनस 1, और इसी टाइप से ये आ जाएगा माइनस 1 1 0 माइनस 1, क्योंकि ओवरऑल साइज जो होती है वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आनी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 1 की 4 आ रही है, तो यहाँ पे 2 लिख दी हमने, तो इसकी 2 प्लस 2 4 हो जाएगी, और आप इसके लिए सिमिलरली लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1, सो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, बाकी सारे 0। सो हम इसके करस्पॉन्डिंग जो भी लिख पा रहे हैं ना, वो इतने जॉर्डन ब्लॉक में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मेरी पॉसिबिलिटी होगी मिनिमल पॉलिनोमियल एंड अदर पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इतने वे में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे लेमडा प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी जॉर्डन जॉर्डन ब्लॉक की पॉसिबिलिटी आई, सॉरी 4, इसके करस्पॉन्डिंग 5 आई। सो सिमिलरली हमें लिखना है लेमडा माइनस 3 की पावर 6 के करस्पॉन्डिंग कितने लिख सकते हैं। सो यहाँ से मेरा लेमडा माइनस 3 की पावर 6 होगा एक, यहाँ से मेरा जाएगा लेमडा माइनस 3 की पावर 5 लेमडा माइनस 3, नेक्स्ट होगा लेमडा माइनस 3 की पावर 4 लेमडा माइनस 3 की पावर 2, और लेमडा माइनस 3 की पावर 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 3, नेक्स्ट होगा लेमडा माइनस 3 की पावर 3 लेमडा माइनस 3 की पावर 3, और लेमडा माइनस 3 की पावर 3 लेमडा माइनस 3 स्क्वायर लेमडा माइनस 3, और लिख सकते हैं लेमडा माइनस 3 क्यूब लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 3 एंड लेमडा माइनस 3, नेक्स्ट हो सकता है लेमडा माइनस 3 की पावर 2 लेमडा माइनस 3 की पावर 2 लेमडा माइनस 3 की पावर 2। सो यहाँ से मेरे को और क्या मिल सकते हैं, लेमडा माइनस 3 स्क्वायर लेमडा माइनस 3 का स्क्वायर लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 3, और क्या मिल सकता है लेमडा माइनस 3 का स्क्वायर लेमडा माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से सॉरी यहाँ पे और ब्रेक हो जाएगा लेमडा माइनस 3, और ये लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 3, और नेक्स्ट क्या बचता है, मैं नॉर्मल फॉर्म में लेमडा माइनस 3 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 कितने, और लेमडा माइनस 3, तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स लेमडा माइनस 3 के करस्पॉन्डिंग कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है 11। सो टोटल कितनी हो जाएगी 11 क्रॉस 5 55, मीन्स जो ए मेरी मैट्रिक्स है और जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या गिवन था लेमडा प्लस 1 की पावर 4 लेमडा माइनस 3 की पावर 6, उसके करस्पॉन्डिंग कितने
जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल है तो वो होगा 55। मीन्स जो ये होता है ना, ये मेरा हो जाता है अगर मैं किसी मैट्रिक्स के लिए अगर मेरे को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है और नंबर ऑफ पॉसिबल जैसे पूछे ऑफ ए, तो वो होता है जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में पावर आ रही चल रही है ना, जैसे कि लेमडा माइनस लेमडा वन की पावर एन वन, लेमडा माइनस लेमडा टू की पावर एन टू, अप टू लेमडा माइनस लेमडा के की पावर एन के है, तो यहाँ से पी एन वन पी एन टू अप टू पी एन के, इनका प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरा जो फोर था ना, फोर के करस्पॉन्डिंग कितने पार्टीशन होते हैं, फोर को किस किस टाइप से लिख सकते हैं, फोर थ्री वन टू 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 वन वन और वन वन, तो ये फाइव हो गए, तो ये फाइव हो जाता है टाइम्स कितना है पी सिक्स का 11। सो यहाँ से पी फोर टाइम्स पी सिक्स, तो 55। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया था, आप बाकी एग्जाम में ऐसे कर लेना डायरेक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट का, इफ ए इज 6x6 मैट्रिक्स विथ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेमडा माइनस थ्री की पावर का स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस टू का की पावर फोर एंड मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है लेमडा माइनस थ्री लेमडा माइनस टू का स्क्वायर, देन जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए कैन बी, मतलब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए क्या हो सकती है। मीन्स हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इस क्वेश्चन में वो गिवन है लेमडा माइनस थ्री का स्क्वायर और लेमडा माइनस टू की पावर फोर, और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या गिवन है लेमडा माइनस थ्री एंड लेमडा माइनस टू का स्क्वायर। सो मिनिमल पॉलिनोमियल मेरा ये है लेमडा माइनस थ्री लेमडा माइनस टू। अब जो मेरा यहाँ पे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फोर हो रही है इसकी और इसकी टू हो रही है, सो लेमडा माइनस थ्री को सिर्फ ये लिख सकते हैं लेमडा माइनस थ्री टाइम्स लेमडा माइनस थ्री, बट लेमडा माइनस टू को अब जो मेरा यहाँ पावर फोर हो रहा है, सो एक फैक्टर ये आ गया, बाकी के फैक्टर या तो एम आई क्रॉस एम आई के होंगे या उससे लेस देन इक्वल टू होंगे। सो मेरे पास जो बाकी के फैक्टर जो होंगे ना, उसको लिखने के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैं लेमडा माइनस टू लेमडा माइनस टू लिख दूँ, सॉरी टू ये लिख दूँ, या फिर लेमडा माइनस टू का स्क्वायर लेमडा माइनस वन और लेमडा माइनस वन लिख, सॉरी लेमडा माइनस टू और लेमडा माइनस टू लिख दूँ। इसका तो फिक्स रहेगा लेमडा माइनस थ्री लेमडा माइनस, और इसका ये वेरी हो सकता है। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉसिबल आया वो हो जाएगा मेरा थ्री जीरो 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 थ्री, इस टाइप से यहाँ पे थ्री था। सो नेक्स्ट होगा, अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखता हूँ तो टू वन जीरो टू और ये होगा टू वन जीरो टू। सो मेरी टू की जो टू क्रॉस टू आ रहा है, सो इसका सम करेंगे, सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आ गया फोर, और यहाँ पे मेरा इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी टू हो रही है तो टू के इक्वल आ गया। सो यहाँ से एक तो जॉर्डन ब्लॉक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में ये लिख सकते हो, सेकंड क्या इसके करस्पॉन्डिंग भी तो डिफरेंट हो सकता है, या फिर ये लिख सकते हो थ्री जीरो जीरो थ्री, ये एक बन जाएगा ये एक बन जाएगा, यहाँ से मेरा टू वन जीरो टू और टू टू, मीन्स आपके पास टू पॉसिबिलिटी, और आप अभी ऊपर वाला फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा क्या आ रहा है इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल में कितना आ रहा है, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर आ रहा है, और मिनिमल पॉलिनोमियल फिक्स हमें गिवन है लेमडा माइनस थ्री, तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी रही, और यहाँ पे लेमडा माइनस टू के पास टू एक गिवन है। सो हमारे पास दूसरे वाले के लिए क्या चॉइसेस हो जाएगी, सो वहाँ से पी टू हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे एक तो फिक्स कर दिया लेमडा माइनस टू की पावर टू। सो अब मेरे पास लेमडा माइनस, अब इसका डिवीजन करेंगे तो लेमडा माइनस टू बच रहा है ना का स्क्वायर, सो उसकी क्या पॉसिबिलिटी वो देखनी है, तो यहाँ से टू की पॉसिबिलिटी, टू को कैसे लिख सकते हो, या तो टू लिख दो या वन वन लिख दो, तो टू टू आ गई, सो मीन्स टोटल टू पॉसिबिलिटी हो गई, और हमने दोनों लिख दी, एक तो ये और एक ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैव जेसी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इक्वल टू, मीन्स इनमें से कौन सी मैट्रिसेस है जिनका जॉर्डन कैनोनिकल जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आएगा ना वो इसके इक्वल आए। सो फर्स्ट मैट्रिक्स ये गिवन है, तो हम क्या करते हैं इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा फर्स्ट वाले के लिए, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो आएगा लेमडा क्यूब, और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ गया। अगर मेरा ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और ये मिनिमल पॉलिनोमियल आ गया, सो मेरे पास क्या आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेमडा क्यूब, सो और यहाँ मिनिमल ये है, तो इसका एक ब्लॉक आएगा, तो ये जो मेरा जाएगा
0 1 0 0, क्योंकि आइगन वैल्यू 0 होगी और एक जो ब्लॉक आएगा वो 0 आ जाएगा। सो ये वाला इसके सिमिलर हो रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है ये 0 0 1 0 0 1 0 0 0। सो अब हम क्या करते हैं, इसका इसी के साथ इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, डायगोनल एंट्रीज, तो डायगोनल एंट्री 0 है तो ये लैम्डा क्यूब हो जाएगा। और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा इसके लिए, अगर मैं इसी को इसी के साथ प्रोडक्ट कराता हूँ तो यहाँ से 0 जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी, तो इसका भी लैम्डा स्क्वायर आया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर है। तो एक जो ब्लॉक आएगा ना जॉर्डन, वो आएगा 0 1 0 0, और क्योंकि 3 ही है तो ये एक ये आ जाएगा, तो ये मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये भी इसके सिमिलर हो गया तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ये और ये सेम जैसे दिख रही तो इस वाले के लिए भी सेम चीज हो जाएगी। तो यहाँ से मेरा क्या जाएगा 0 1 1 0 0 0 0 0 0। सो यहाँ से मेरा, क्योंकि यहाँ पे भी अपर ट्रायंगुलर है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सिमिलरली वैसे ही करेंगे तो यहाँ से 0 0 0, और ये बाकी सारी 0 है तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगी तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल। सो इस केस में भी सेम ऐसे ही बन जाएगा, तो यहाँ से 0 1 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। सो मेरा ये थर्ड ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। बट फोर्थ ऑप्शन में है मेरा 0 1 1 0 0 1 0 0 0। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो लैम्डा क्यूब आ रहा है, बट मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आ रहा है मेरा, यहाँ से हम चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर मिनिमल पॉलिनोमियल ए स्क्वायर करता हूँ, ये ए मेरा, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ से 0, यहाँ से 0, और यहाँ से करूँगा तो मेरा ये 1 के साथ कंट्रीब्यूट हो गया 1 आ जाएगा। ये फिर से 0 0 0, और यहाँ से भी 0 0 0। सो ए स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं है तो ए क्यूब करते हैं, तो ये मेरे को क्या दे देगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इसके साथ करूँगा तो ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। सो मीन्स जो मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल आ रहा है वो भी लैम्डा क्यूब आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो 0 1 0 0 0 1 0 0 हो जाएगी। बट वो इसके इसके सिमिलर नहीं है ना, सो यहाँ से ये फोर्थ ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 0 0 0 -4 1 0 0 0 0 1 0 5 एंड 0 0 1 0, तो देन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ a क्या होगी, हमें ये बताना है। सो हम इससे पहले एक रिकॉल करते हैं कंपेनियन मैट्रिसेस। सो वो क्या होती है मेरी, अगर मेरा सॉरी 0 0 0 अप टू माइनस a0 1 0 0 अप टू -a1, ऐसे चलता जाएगा 0 1 0 अप टू -a2, और ये हो नेक्स्ट 0 0 0, और यहाँ पे एक 1 आ जाए और देन -a n-1 आ जाए। इस टाइप से अगर मेरी मैट्रिक्स इस टाइप से है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है लैम्डा की पावर n प्लस a n-1 लैम्डा की पावर n-1 अप टू a1 लैम्डा प्लस a0, और वही होगा मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल। सो हमारी मैट्रिक्स जो है वो इसी फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे देख लीजिए आप। सो अब हमारा जो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो होगा लेमडा की पावर 4, और यहाँ पे फर्स्ट 0 है तो इसका थर्ड लेमडा की पावर 3 वाला कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट आएगा मेरा लेमडा की पावर 2 वाला, सो वहाँ पे मेरा माइनस होना चाहिए बट यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस लेमडा स्क्वायर। यहाँ से मेरा आ जाएगा 0, फिर से ये थर्ड वाला कोएफिशिएंट 0 लेमडा, और लास्ट में मेरा 4 आ जाएगा यहाँ पे ये कांस्टेंट वाला, और यही मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। इसको अगर मैं 0 के इक्वेट करता हूँ तो लेमडा की पावर 4 -5 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लेमडा की पावर 4 4 माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लेमडा स्क्वायर -4 -1 लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे लेमडा स्क्वायर -1
लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लेमडा माइनस 1, लेमडा प्लस 1, लेमडा प्लस 2, लेमडा माइनस 2। सो जो मिनिमल पॉलिनोमियल मेरा आ रहा है वो लीनियर फॉर्म में आ गया और सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है और ये मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की है। सो हमारे पास क्योंकि ये लीनियर फैक्टर में आ रहा है ना, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, लेमडा 1 1 के लिए 1, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 हो जाएगी। यहाँ से ए एम इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 1 और जी एम इक्वल टू माइनस 1, इसी टाइप से सारों की सेम है। सो हमारे पास कितने ब्लॉक बनते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल, तो यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे माइनस 1 के लिए एक बनेगा, यहाँ 2 के लिए और ये माइनस 2 के, तो बाकी सारी क्या हो जाएगी 0 0। सो मेरी ये जैसी फॉर्म होगी इस क्वेश्चन के लिए। अब एग्जाम में क्या ऑप्शन थे मैं भूल गया हूँ, बट आप उसके लिए लगा देना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 1 की 1 का स्क्वायर लेमडा देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए। अभी हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये गिवन है हमारे पास लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर लेमडा, हमें नहीं पता है कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है। सो हम इसको कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका कितने टाइप से लिख सकते हैं, तो इसकी पावर P2 का कितने किस लिख सकते हैं, P11 तो 2, और इसका तो एक ही रहेगा सिंगल पावर है। सो यहाँ से मेरा P0 सॉरी P1 P2 वो कितना हो जाएगा 2। सो ये आंसर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच।